राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज मेरे पास कुछ ऐसे ईमेल्स आए जिनमें प्रश्न ये था कि हम बहुत चाहते हैं भगवान की भक्ति करना, योग साधना करना, आध्यात्मिक उन्नति करना, लेकिन क्या करें, हमारा तो मन ही नहीं लगता। एक तो मैसेजेस ऐसे मिले मुझे जिसमें ये लिखा था कि हम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। कुल मिलाकर वो मेल्स ऐसे थे जिसमें सभी की दिक्कत थी कि मन नहीं लगता। अभी तो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या हो गई, क्योंकि मन लगेगा तभी तो काम होगा। और श्रीमद् भगवत गीता में भी इस मन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बात समझाई गई है। वो बात इतनी सूक्ष्म है, इतनी विस्तृत है कि जब हम उसे समझ लेंगे तो ये जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जीवन का कोई भी आयाम हमसे छूटेगा नहीं, जीवन की कोई भी सफलता हमसे बचेगी नहीं। तो जानना जरूरी है। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो आरंभ करूं, बहुत जरूरी है कि आपके वो सभी लोग, रिश्तेदार, मित्र, परिवार वाले जो कुछ सफलताओं को हासिल करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनका भी मन नहीं लगता है, तो प्लीज फटाफट से पहले इस वीडियो को ना शेयर कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाली हूं मैं आपको ऐसी ट्रिक जो मन लगना बताएगी कि मन लगेगा कैसे। तो मुझे पता है आप सभी ने शेयर कर दिया है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मन नहीं लगता तो पहले जानना जरूरी है कि मन क्या है। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए समस्या की जड़ को पता करना जरूरी है, समस्या के स्रोत को जानना जरूरी है। जब बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजमेंट के लेसन्स होते हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो वहां उन्हें सबसे पहले ये बताया जाता है समस्या को डिस्कस नहीं करना, समस्या का स्रोत ढूंढो और फिर समाधान ढूंढो। क्योंकि समस्या के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो हम ब्रह्मांड से सिर्फ समस्याओं को ही आकर्षित करेंगे। तो अब हमारी यहां समस्या क्या है? पहले मोटे शब्द में हमने जाना, मन नहीं लगता। अब वो किसी भी चीज में नहीं लग रहा, पढ़ाई में नहीं लग रहा, काम में नहीं लग रहा, घर में नहीं लग रहा, बच्चों के साथ नहीं लग रहा, रिश्तेदारी के साथ नहीं लग रहा, जॉब में नहीं लग रहा, आध्यात्मिक तरक्की में नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम समझें मन क्या है। देखिए, मन को जानने के लिए भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में बहुत ही सुंदर बात कही कि मन कितना महत्वपूर्ण है। और मन को अगर समझ गए ना कि मन का काम क्या है, मन की डायरेक्शन क्या है, तो आध्यात्मिक तरक्की तो एक अलग बात है, आप जो चाहेंगे वो पा सकेंगे, लेकिन डायरेक्शन देना है। तो पहले जान लेते हैं कि भगवान ने कहा क्या है। तो 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 8 में भगवान कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मुझ में किसमें? परमात्मा में, सोर्स ऑफ एनर्जी में। आप जिस भी रूप में उस परमात्मा को मानते हैं, भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व, अपने मन को मुझ में लगा दो। मयि बुद्धिं निवेशय, अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा दो। निवसिष्यसि मय्येव
अत ऊर्ध्वन न संशयः। और फिर तुम मुझ में ही निवास करोगे, मुझ में ही आत्मसात हो जाओगे, मुझ में ही लीन हो जाओगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कितनी स्पष्ट घोषणा कोई नहीं करेगा जो भगवान ने की है कि कोई दुविधा नहीं है, कोई शक नहीं है, गारंटी है। अगर मन को मुझ में लगाओगी और बुद्धि को भी मुझ में लगाओगे तो मुझ में ही लीन हो जाओगे। अब ये तो रहा सतही अर्थ, मोटा मोटा अर्थ। अब इसकी गहराई को समझते हैं। भगवान ने कह दिया मन भी मुझ में लगाओ और बुद्धि भी मुझ में लगाओ। क्यों क्यों कहा? कह देते ना दिल मुझ में लगा लो, हाथ पैर मुझ में लगा लो, बस अपनी आंखों से मेरी विग्रह को देखते रहो, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने कहा मन मुझ में लगाओ और बुद्धि मुझ में लगाओ। कितना सटीक बताया है। पहली चीज, मन भगवान की शक्ति है, मन भगवान की अपरा शक्ति है। तो जिसकी शक्ति है अगर उससे दूर कर देंगे तो भटकेगी ना। तो पहला पुनः सतही अंतर, सतही अर्थ, अगर भगवान की शक्ति को भगवान से दूर कर दोगे तो वो मुरझाएगी, भटकेगी, बिखर जाएगी। जैसे किसी पुष्प को उसके पेड़ से अलग कर दो तो क्या वो पुष्प हमेशा खिला रहेगा? नहीं खिलेगा ना, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, फिर पत्तियां बिखर जाएंगी, सुगंध खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो फूल है वो उस पेड़ की ही उपज है, उस पेड़ पर ही रहता है तो अपनी उम्र पूरी करता है। और जब उस पेड़ से उसे तोड़ लिया जाता है तो वो सूख जाता है, बिखर जाता है, नष्ट हो जाता है और उसकी सुगंध खत्म हो जाती है। इसी तरह से जो मन है वो भगवान की अपरा शक्ति है। अगर आपने उसे भगवान से दूर कर दिया है तो वो छिन्न भिन्न होगा, वो भटकेगा, वो परेशान होगा, वो तनाव में जाएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, उसको जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मन का भगवान में लगना बहुत जरूरी है। ये तो रही आध्यात्मिक बात, लेकिन आप सब ना तब तक नहीं मानते हो जब तक कि लॉजिक नहीं समझते। क्या करें, बुद्धि है ना, तर्कशील है, इसीलिए बुद्धि को तलवार कहा गया है। काटती है, तर्क करती है, और जहां तर्क होते हैं फिर वहां मुझे बताना पड़ता है, लॉजिक देना पड़ता है। तो चलिए आज हम कुछ बिल्कुल अलग एस्पेक्ट से बात करेंगे, एक डिफरेंट आयाम की बात करेंगे। हमारा जो शरीर हम देख रहे हैं, हमने अभी पिछले अध्यायों में पढ़ा कि ये शरीर जो है ये अन्न से बना है, अन्नाद भवंती, है ना, अन्न से बना है। तो चलिए इसी को जानते हैं, क्योंकि भगवान बता तो चुके हैं पहले अध्यायों में, लेकिन चलिए अब इसे कुछ दूसरे तरीके से समझाती हूँ। भगवान ने कहा है ना कि एक बार में बात समझ में नहीं आती है। हम सब अर्जुन हैं, हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं। ये जो हमारा शरीर हमें दिखाई देता है ये स्थूल शरीर है। कैसे बना है? ये शरीर बना है अन्न से। जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, फल सब्जी खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, जो मन में आता है हम खाते हैं, उन सभी का एक ढेर है। अगर आपको इसको प्रत्यक्ष देखना है तो देखिए ना, जब एक बच्चा पैदा होता है तो कितना छोटा सा होता है ना, 2-2.5 किलो का, कितने छोटे छोटे से हाथ होते हैं उसके, कितना जरा सा होता है वो। फिर आप उसे 10 साल के बाद देखिए, कितना बड़ा हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, 35-40 किलो का हो गया। क्या बड़ा? इस शरीर का मान बढ़ गया, इस शरीर का जो भार था वो बढ़ गया। कैसे बढ़ा?
जो उसने खाया पिया, विटामिन्स, मिनरल्स लिए, कार्ब्स लिए, प्रोटीन्स लिए, फैट लिया, कैलोरीज ली, फल, सब्जी, रोटी, दूध, जूस, फ्रूट्स, ये सब जो खाया, इन सब से ये शरीर रिष्ट पुष्ट होकर बड़ा हो गया, वजन बढ़ गया। ये है स्थूल शरीर। इस शरीर की अपनी कोई भावनाएं नहीं है, अपने कोई विचार नहीं है। ये सिर्फ समझ लीजिए जैसे प्लेट में या किसी बोरे में गेहूं भर रखा है, तो आप समझ लीजिए कि ये एक बोरा है 70 किलो का। इसके अंदर आपने गेहूं भी भर रखा है, दालें भी भर रखी हैं, और सारे मसाले भी भरे हैं, और फल सब्जी सब कुछ भरा है, और कुछ नहीं है ये शरीर। तभी तो जब हम मर जाते हैं और इस शरीर को जलाते हैं तो कुछ नहीं बचता है। मांस बचता है क्या किसी का? हाथ बच जाता है क्या किसी का? कुछ नहीं बचता है, सब जल जाता है, नष्ट हो जाता है। जहां से आया था वहां चला जाता है। पृथ्वी से ही आया था और जलकर राख बनके पृथ्वी में ही समा जाता है। तो एक होता है स्थूल शरीर और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर वो शरीर है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, हम टच नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को अगर थोड़ा सा और वाइड करके समझना है तो हम समझें कि हमारा ये जो पूरी देह यानी स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो है ये 5 कोशों से बने हैं। इसे पंचकोशीय शरीर भी कहते हैं। तो सबसे पहला कोश है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश का मतलब है स्थूल शरीर, ये बॉडी जो दिखाई दे रही है, अन्नमय कोश। उसके बाद आता है मनोमय कोश, मनोमय मन। फिर आता है प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। तो अभी हम यहां नहीं जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ 2 कोशों की। पहला है हमारा अन्नमय कोश और दूसरा है हमारा मनोमय कोश। मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है, ठीक है? क्योंकि उस सूक्ष्म शरीर में मनोमय कोश भी है, प्राणमय कोश भी है, विज्ञानमय कोश भी है, और आनंदमय कोश सूक्ष्म शरीर से भी बाहर का हिस्सा है। वो दैविक है, वो दिव्य है। तो अभी कोई चर्चा हम नहीं कर रहे, हम चर्चा कर रहे हैं अन्नमय कोश और मनोमय कोश की, क्योंकि मन की बात है ना, मन नहीं लगता। अन्नमय कोश क्या है हम समझ गए। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जो हमारा मन है ना, इसका प्रभाव हमारे देह पर पड़ता है, और जो देह है इसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए जो साइकिक होते हैं या जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उन्होंने कहा, एक टर्म दिया कि ये जो इंसान का शरीर है ये एक तरह से मनोदेह है। यानी सिर्फ शरीर मत कहिए इसे, ये सिर्फ शरीर नहीं है, इस शरीर पर मन का प्रभाव है। और इसीलिए हमारे इस शरीर में बहुत सी बीमारियां मनोदैहिक बीमारियां होती हैं। वो बीमारियां जो मन के कारण शरीर पर प्रभाव डालती हैं, और कभी कभी शरीर के कारण मन पर भी प्रभाव डाल देती हैं। तो शरीर के कारण वाले प्रभाव तो हमें समझ में आ जाते हैं, लेकिन मन के वाले प्रभाव जो हैं वो हमें समझ में नहीं आते। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक एग्जाम्पल है। आपने महसूस किया होगा ना कि कभी जब हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है या हमारे घर कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, तो हम इतने प्रसन्न होते हैं, इतने खुश होते हैं और इतने सारे काम कर लेते हैं, इतनी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है कि हमें थकान ही नहीं होती। समय कैसे बीत जाता है हमें पता नहीं चलता। और कितनी बातें, कितने काम हम कर लेते हैं, कितनी मेहनत से, भाग दौड़ से, लेकिन हम बिल्कुल भी थकते नहीं हैं। क्यों नहीं थकते? क्योंकि उस समय हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है। तो जब मन की इच्छा का काम हो रहा होता है, मन बहुत प्रसन्न हो रहा होता है,
तो शरीर में मन के वो प्रभाव दिखाई देते हैं और शरीर को थकान नहीं होती। दूसरी तरफ वो एग्जाम्पल लीजिए, कोई काम है आपको करने का मन नहीं कर रहा, कोई ऐसा काम है जो आप करना नहीं चाहते। तो जब आप उस काम को करना नहीं चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? आपको पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है और आप ये सोचने लगे अरे यार अब इस काम को करना पड़ेगा, कितनी धूप है, बाहर जाना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अभी जहां आपने ऐसे बोलना शुरू किया तो आपको धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि आपका शरीर भी ना डल होता जा रहा है। शरीर और कह रहा है कि बिल्कुल मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, मैं तो खड़ा ही नहीं हो सकता। जैसे ही मन ने ये कहा कि बहुत धूप है बाहर, शरीर को गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, मन नहीं कर रहा बाहर जाने का। मन ना तो इंसान है, ना मन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो मन कैसे कुछ कहेगा आपको? ये बात समझने की है। हमारे इस शरीर के अंदर मन जैसा कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन हमारे सारे जो भावनाएं हैं ना, वो मन के माध्यम से ही हम सामने लेकर आते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह जो हमारे विचार है ना, वो बुद्धि के द्वारा आते हैं। तो फिर हम कहें कि अरे हमारा तो दिल टूट गया है, दिल कैसे टूटेगा? समझने की जरूरत है। ये दिल जैसा जो चीज है ना, ये टूट नहीं सकती है, क्योंकि दिल जस्ट एक मांस का पिंजर है, एक मांस का लोथड़ा है, एक ऑर्गन है जिसका एक काम ईश्वर ने उसे दिया है, ब्लड को पंप करना। सोचो ना कैसा पंप है वो, उसके अंदर पूरा टाइम खून रहता है। तो ऐसे ऑर्गन के अंदर प्यार मोहब्बत के विचार कैसे आ सकते हैं? कोई भी विचार नहीं आ सकते। फिर उसका दिमाग थोड़ी है, वो एक ऑर्गन है। जैसे हमारा हाथ है, जैसे हमारी आंखें हैं, जैसे हमारे कान है, ऐसे ही हमारा दिल है, जैसे हमारा लीवर है। अब कल को कोई कह दे कि मेरा लीवर मना कर रहा है घूमने को, किसी का लीवर मना करता है क्या? नहीं करता। इसी तरह से हमें समझना पड़ेगा, मन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मन सिर्फ पुराने संस्कारों का एक बंडल है, एक गुथे हुए पुराने संस्कार हैं, पुरानी यादें। पुरानी से मेरा मतलब 8-10 साल 20 साल पुरानी नहीं, सैकड़ों साल पुरानी, हमारे सैकड़ों जन्मों पुरानी संस्कारों को लेकर जो एक बंडल हम चल रहे हैं, दैट इज मन। इस मन को समझाने का काम हमें अपनी बुद्धि से करना है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मन और बुद्धि दोनों को मुझ में लगाओ। कैसे लगाएंगे? कभी ध्यान में बैठिए और फिर बहुत शांत होकर महसूस कीजिए कि आपके दिमाग में कुछ विचार तो प्रारंभिक परत पर चलते हैं। लाइक आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में एकदम आ गया कि अरे आज दूध वाला नहीं आया, आज खाने वाली नहीं आएगी। तो ये प्रारंभिक परत पर कुछ लेटेस्ट विचार चलते हैं। आप ऐसे ही बैठे रहिए, उस विचार पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, उसको आने दीजिए और जाने दीजिए। फिर आप पाएंगे कि पिछली परत पर, उस परत से पिछले की भी एक परत है, और उस परत पर अचानक कोई एक ऐसी बात चलने लगेगी जो शायद 2-3 दिन पहले आपने किसी से कही थी, या आपने किसी ने आपको बताई थी। वो आपके मन की दूसरी परत पर चलेगी। वो थोड़ी सी पास्ट मेमोरीज है। शांत रहिए, चलने दीजिए इन्हें। ये ध्यान का तरीका समझा रही हूं। शांत रहिए। फिर आप अचानक पाएंगे कि एक और परत है जिसमें फ्यूचर की बातें चल रही हैं।
कल मैं क्या करने वाली हूं, मुझे यहां जाना था, ध्यान कर लूं, इसके बाद मुझे ये काम करना है। 3 परतों में विचार चल रहे हैं और चौथे आप खुद हैं जो इन विचारों को देख रहे हैं, दृष्टा। समझ में आया कुछ? इस शरीर का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 3 परतों में विचार चल रहे थे जो अलग अलग विचार थे, लेकिन इन सभी विचारों को देखने वाला दृष्टा, साक्षी, ऊर्जा, प्राण, कुछ भी कह लो, वो आप हैं। वो हैं आप। इन सभी विचारों से अलग हैं आप। तो वो जो दृष्टा है, जो ध्यान में बैठा है और उसे ये पता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं और मेरे दिमाग में ये 3 विचार चल रहे हैं, 3 अलग अलग लेवल पर, और इन तीनों लेवल्स को जो देख रहा है वो मैं हूं। अब इसे कई स्थान पर आत्मा कहा गया, कई स्थान पर इसे जीव कहा गया, कई जगह इसे प्राण कहा गया, ऊर्जा कहा गया, वॉटेवर, कुछ भी कह लीजिए, मैं कहा गया। और यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इसे कहा स्वयं। निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। निवशिष्यसि मय्येव, मुझ में निवास करोगे। कौन? तुम स्वयं। कौन निवास करेगा? तुम स्वयं मुझ में निवास करोगे। तो वो स्वयं इस शरीर से नहीं है, वो स्वयं वो दृष्टा है, वो साक्षी है जो हर पल परमात्मा में निवास करेगा। तो अब चलिए आते हैं अपने जीवन की बात पर। पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने इस मन को संसार में लगाया हुआ है। महसूस कीजिए, कोई एक महिला जो बिल्कुल घरेलू है, हाउसवाइफ है, बाहर नहीं जाती, अचानक वो किसी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाए जहां पर महिला सशक्तिकरण और नारी स्वतंत्रता की बातें हो रही हैं, स्त्री के अधिकारों की बातें हो रही हैं, तो वो एक दिन वहां जाती है, फिर 2 दिन जाती है, फिर 3 दिन जाती है, चौथे दिन से उसे अपना जीवन खराब लगने लगता है। उसे लगता है मैंने तो अपना जीवन इस परिवार वालों के लिए खराब कर दिया। होता है ना? और ये एक सच्चाई है। एक महिला जो अपने बच्चों को बड़े प्यार से अपने घर में पाल रही, ये मैं महिला इसलिए कह रही हूं क्योंकि मोस्टली ये समस्याएं महिलाओं के साथ आती हैं। आदमियों में मन ना लगने की समस्या कम आती है, अपवाद है, आती है, कम आती है। महिलाओं में और युवाओं में ये समस्याएं आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि संग क्या लिया, आपने जो संग लिया है, आपका मन और बुद्धि उसी संग के अनुरूप कार्य करना आरंभ करते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपने टीवी पर कोई शो देखा, आप लगातार 4-6 दिन कोई शो देख रहे हैं। वो एक ऐसा शो है जिसमें सफल व्यक्तियों की बातें की जा रही हैं। उन्होंने कैसे सफलता पाई, उन्होंने किस तरह से मेहनत की, किस तरह से उन्होंने अपने मार्क्स अच्छे स्कोर किए। तो जब आप लगातार 4-6 दिन इस शो को देखते हैं तो अपने विचारों को नोट कीजिए। अब आपके विचार भी उसी तरह से सफलता पाने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं। आपके विचार भी कहते हैं कि यू कैन डू दिस। चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम कहते हैं ना, आजकल बच्चे पीयर प्रेशर से बड़े परेशान हो जाते हैं। पीयर प्रेशर बच्चों पर आ जाता है, बच्चे दुखी हो जाते हैं। क्या है पीयर प्रेशर? बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं और मान लीजिए उसमें कोई 2 दोस्त ऐसे हैं जो बहुत ही रिच फैमिली से हैं, और वो बच्चे बहुत महंगे बैग्स लाते हैं, महंगे टिफिन्स लाते हैं, महंगे जूते लाते हैं, महंगे इक्विपमेंट्स लेकर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। तो अब वो बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं,
वो उनकी उन चीजों से प्रभावित हो जाते हैं और घर जाके अपनी मम्मी पापा से वैसी चीजों की डिमांड करते हैं, क्योंकि आपने मन को उन लोगों में लगाया जिनका जीवन भौतिक रूप से अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन का था, तो आपके मन ने वही मांगना शुरू कर दिया। अब चौथा कंडीशन देखिए, जब आप किसी अच्छे संत महात्मा के पास बैठते हैं और वो आपको बताते हैं कि जीवन में सुख और शांति महत्वपूर्ण है, कितना भी पैसा कमा लीजिए लेकिन नींद आपको तब आती है जब आपका शरीर परिश्रम करके थका हुआ होता है और आपके हृदय में आनंद होता है, तब आपको नींद आती है और वो फिर वो कहीं भी आ जाती है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए 1 लाख रुपए का पलंग ही हो। तो जैसे ही आप ये वाली बातें सुनते हैं आपको लगता है हाँ बिल्कुल ठीक तो है। अगर मेरे दिमाग में टेंशन्स होती हैं तो मुझे तो एसी में भी नींद नहीं आती। गुरु महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जीवन में शांति तभी है जब हृदय में आनंद है, तनाव नहीं है कोई। तो अब आपके विचार आध्यात्मिक होने लगते हैं। आपका मन और आपकी बुद्धि संगत से प्रभावित होते हैं। कैसी संगत आपने दी, और संगत ये जरूरी नहीं है कि कुछ लोगों की हो। संगत टेलीविजन की भी हो सकती है, संगत आपकी अपने विचारों की भी हो सकती है, संगत आपकी अपनी सोच की भी होती है। जब ये जो साइकिक बीमारियां होती हैं ना, मनोदैहिक बीमारियां, ये आपकी सोच की हैं। कभी कभी आप इतने नेगेटिव हो जाते हैं, उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप उस इनसिक्योरिटी से बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको लगता है कि इस इनसिक्योरिटी के कारण मुझे अपने रिश्तों को पकड़ के रखना है, अपने पैसे को जकड़ के रखना है। ओवर पॉजेसिवनेस हो जाता है, ओवर थिंकिंग हो जाता है, आप ओवर कंट्रोलिंग हो जाते हैं। ये सारी आपकी मनोदैहिक बीमारियां हैं। इन सब का ट्रीटमेंट एक ही तरीके से होता है, मन को सही संगत देनी है। और वो सही संगत अच्छी पुस्तकों की भी हो सकती है, अच्छे वीडियोस की भी हो सकती है ना, और अच्छे मित्रों की भी हो सकती है। आप पर निर्भर करता है कि आपने संगत कैसी ली है। लेकिन अगर आप अच्छी संगत अपने मन को देते हैं, फिर अपने मन को भगवान में लगा देते हैं, मन के साथ साथ बुद्धि को भी भगवान में लगाते हैं, क्योंकि मन में उठती हैं भावनाएं और बुद्धि में उठते हैं तर्क, वितर्क और विचार। इन सबको ईश्वर में लगाना है। तो जब इन सबको ईश्वर में लगा देंगे तो स्वयं अपने आप भगवान में आत्मसात हो जाएंगे। और जब आप भगवान में आत्मसात होते हैं, यानी आपको भगवान की सत्ता पर भरोसा होता है, तब पहली चीज जो घटती है वो ये है कि आपके हृदय के अंदर, आपके भावनाओं के अंदर एक संतुलन आता है, एक ठहराव आता है, एक आनंद की स्थिति, एक ब्लिसफुलनेस की स्थिति आती है। आपको कोई टेंशन नहीं होती। आपके अंदर कर्म करने के प्रति पॉजिटिविटी रहती है और ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता देने वाला वो बैठा है। इसीलिए जब शांत चित्त के साथ किसी भी काम को फोकस्ड होकर करते हैं तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो मुझे लगता है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और नहीं मिला हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ईमेल भी लिखिएगा। आपके ईमेल्स मुझे बहुत मोटिवेशन देते हैं कि मैं किस तरह के आपके लिए वीडियोस बनाऊं। कमेंट्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और मुझे इंतजार रहेगा। राधे राधे।